कहानी को सुन लेना। असली कार्यकर्ता वो है जो इन मौकों पर इन बातों का ध्यान न रखते हुए कि मेरा नाम लिया गया या नहीं लिया गया, ये वार टाइम है। और जिस प्रकार से वार टाइम में फौज में कोई लेफ्टिनेंट नहीं होता, कोई ब्रिगेडियर नहीं होता, सबके फीते नीचे होते हैं और सब बंदूक पकड़ के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, एक लाइन पे खड़े होते हैं, आगे पीछे जिसका मौका जहां पर आए वहां पर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से ये राजनीतिक रूप में वार टाइम है। इसलिए किसी का नाम छोटा हो न छोटा हो, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, ये सबका अपना एक ध्येय होना चाहिए कि हमें पार्टी को जिताना है, प्रत्याशियों को जिताना है। मैं सबसे पहले भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अतीत से लेकर अब तक जितने भी मेयर इलेक्शनों का रिकॉर्ड रहा है, निश्चित रूप में कांग्रेस कई बार यहां पर जीती है और कई बार जब कांग्रेस रह गई तो बहुत कम से बहुत थोड़े मार्जिन से रह गई और उसमें सबको ये लगा कि थोड़ा और प्रयास करते तो हम जीत सकते थे। और वो वक्त इस समय आ गया है कि जब सबने वो जो थोड़ा सा प्रयास पिछली बार रह गया था, उस थोड़े से प्रयास को इस समय पूरा करना है। मैं जितनी जगह से समाचार सुन रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप में कांग्रेस का यहां पर काफी मजबूत जनाधार है इस नगर निगम में और थोड़ा सा प्रयास करने के बाद हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत सकते हैं। तो मैं भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी को और यहां पर हमारे दोनों जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको, इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर काफी कार्यकर्ता हैं। हम लोग सांकेतिक रूप में एक दिन आते हैं, सलमान जी ज्यादा आ पाएंगे, नजदीक में है, नेगी जी थोड़ा और ज्यादा आ पाएंगे, वैसे उनको भी अपने क्षेत्रों में काम होगा, इधर उधर उनकी बहुत डिमांड है, लेकिन हम लोग सांकेतिक रूप में एक दिन आते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सांकेतिक रूप में आने के इस संदेश को आप अगर घर घर तक पहुंचा पाएंगे तो हमारी जीत तो है, लेकिन उस जीत में मार्जिन और बढ़ता जाएगा। और अगर हमारी बात यही की यही रह जाएगी तो फिर वो मार्जिन जीत रहे, लेकिन जो मजा आता है ना जीत का बड़े मार्जिन के साथ, वो मजा आना चाहिए। इसलिए ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए। और बात घर घर तक क्या पहुंचनी चाहिए? ये लड़ाई, ये ठीक है, ये इलेक्शन तो मेयर का है, लेकिन ये असल की लड़ाई 2027 के आधार की लड़ाई है। अगर ये संदेश इस पूरे प्रदेश में निकायों के माध्यम से जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड प्रदेश में चुनाव हिल रही है, मैं आपको पिछले 3 इलेक्शनों का ब्यौरा बता दूं और उससे आपको साबित होगा कि निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में चुनाव हिल रही है। आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनाव देखा होगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ और मंगलौर के चुनाव में 2 जगह पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने को अजय मान रही थी, वहां पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और कांग्रेस को जीत दी। और जिस केदारनाथ के लिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने सिर पर जीत का सेहरा लेकर घूम रही है, भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शासकों, इस प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए लोगों, तुमने अपने संपूर्ण धनबल को लगा दिया, तुमने अपने पूरी राष्ट्रीय ताकत वहां लगा दी, लेकिन उसके बावजूद केदारनाथ के 30,000 मतदाताओं ने तुम्हारा विरोध किया और सिर्फ 23,000 मतदाता तुम्हारे पक्ष में रहे। ये तुम्हारी नैतिक हार है। इसलिए केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, मंगलौर हो, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम आज चुनाव जीते हैं। तकनीकी रूप से एक जगह जीत गए अलग बात है, लेकिन नैतिक रूप से तीनों जगह उनकी भारी हार हुई है। और इसलिए ये संकेत है कि इस प्रदेश में राजनीतिक हवा बड़ी तेजी से बदल रही है। और बदलेगी क्यों नहीं? जनता के कोई सगे नहीं होते, जनता के कोई सगे नहीं है। जनता अंततोगत्वा मेरिट के आधार पर वोट देती है और इस नगर निगम के चुनाव में जनता निश्चित रूप में यह सोच के वोट देगी। कहा था कि देहरादून स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 5 साल से सुन रहा हूं मैं, 5 साल से सुन रहा हूं, देहरादून स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी। राजपुर रोड चले जाइए, शाहजहां रोड चले जाइए, तमाम सड़कों पर चले जाइए, तारों के गुच्छे लगे हुए, पता नहीं कौन कौन सी तारें हैं, टेलीफोन की तारें हैं कि बिजली की तारें हैं कि और क्या होता है, केबल की तारें हैं कि क्या क्या तारें हैं, तारों के गुच्छे झूल रहे हैं। बरसात में देखो जल भराव का क्या आलम है। सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान
जगह जगह मार्केटों में कूड़े के ढेर लगे हुए रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल यह है, दुर्भाग्य से हमारे इस उत्तराखंड में ही कल पौड़ी में परसों एक बस दुर्घटना हुई। बस दुर्घटना में 6 लोग तो जगह पर दम तोड़ दिया लोगों ने। उसके बाद जो घायल हुए उनको जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में पट्टी लगाने वाला तक कोई नहीं, उनको रेफर हर हॉस्पिटल से रेफर। अरे भाई, जिसकी जान बच सकती है उसको रेफर जान चली जाती है उसकी धक्के खा के, हिचकोरे खा के उसकी जान चली जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का ये हाल है तो भाई आखिर इनको वोट क्यों दिया जाए? कहां गया स्मार्ट सिटी का कितने हजार करोड़ का था? 1,500 करोड़, 1,500 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का पैसा कहां गया? उस 1,500 करोड़ में नया नगर बन सकता था, नया नगर बन सकता था, लेकिन चवट हर जगह चवट। क्या चाहते हैं लोग? मेरे प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस संदेश को, इस मंच में तमाम जो नेताओं ने जो बात की है, इस संदेश को घर घर तक पहुंचाइए कि जनता के हित में यह है कि जनता नीचे से ऊपर तक एक ही पक्ष के लोगों को अगर जगह देती है, एक ही पक्ष के लोगों को जिताती है, तो ये सब ऊपर से नीचे तक मिल बांट कर सरकारी धन का और आपके हिस्से में आने वाले संसाधनों का मिल बांट कर जो है खा पी के खत्म कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस नगर निगम में, प्रदेश के नगर निगमों में, देहरादून के नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता हो, वीरेंद्र पोखरियाल जी मेयर के रूप में बैठे, और वीरेंद्र पोखरियाल जी चूंकि कांग्रेस पक्ष से प्रत्याशी है और मेयर बनेंगे, तो जनता के हित में यह है कि ये भी डरेंगे कि भाई सरकार उनकी है, मैंने काम बहुत साफ सुथरा करना है, ये भी डरेंगे और सरकार की भी इन पर नजर रहेगी। नहीं तो हो ये रहा है, नीचे भी वही, बीच में भी वही, फिर भी वही, ऊपर भी वही, सब एक ही है और सब रात को मिल बैठ के खा जाते हैं और जनता के हिस्से कुछ नहीं आता। यहां सरकारी जमीनों का आपको हिसाब पता है क्या है? सरकारी जो निगम की जमीनें हैं, अगर कोई आप जब बैठोगे उस कुर्सी पे, तो मेरा निवेदन है कि उसकी भी जांच जरूर करना। अंधा बांटे रेवड़ी, अपनों को दो दे, ये हाल है। अपने लोगों को जमीनों पर, नगर निगम की जमीनों पर, और यहां तक के केस हैं कि जो बेचारे बेघर हैं, जिन्होंने 10 बाई 10 पर बड़ी मुश्किल से रहने के लिए जुगाड़ कर रखा है, उनको हटाकर अपने लोगों को जमीनें दी जाती है। तो भाइयों, अगर एक ही पक्ष के लोगों को जिताते रहोगे, देहरादून नगर निगम के मेरे सम्मानित मतदाताओं, अगर ये ट्रेंड बना रहा और आपने लोकतंत्र के इस भावना का आदर अगर रखा कि भाई लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये चेक एंड बैलेंस की भावना अगर आपने रखे और वीरेंद्र पोखरियाल जी को, यहां पर पार्षद प्रत्याशी भाई रावत जी को और भाई जितेंद्र जी को अगर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से ये चेक एंड बैलेंस बना रहेगा और ये लोग आपकी बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे। मेरा आपसे ये अनुरोध है, ये अनुरोध करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखा तो ये आपके काम आएगा। क्या है भाई, किस बात की अपनी वो बीजेपी आप लोगों की? किस बात की अपनी? क्या इस बात की अपनी कि एक भी आपकी मंशा को, एक भी आपकी इच्छा परवान नहीं चढ़ पाई। हर स्तर पर यह सरकार फेल है, ये नगर निगम का प्रशासन फेल है। मैं भाई एक दिन यहां से गुजर रहा था, ये साजधारा के आगे जो लाडपुर की तरफ रोड जाता है, कल समझने का बहुत कम लोग समझाला। ये गौ रक्षा की बात करते हैं, कितने आवारा पशु घूम रहे हैं। मैं एक दिन लाडपुर की तरफ जा रहा था, तो एक गाड़ी में जबरदस्ती, एक ट्रक नुमा गाड़ी में जबरदस्ती ये जो आवारा सांड होते हैं उनको ठूस के भरा जा रहा था, बेरहमी से मार के भरा जा रहा था। मैंने देखा, मैं थोड़ा शंका भी हुई मुझे कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक आया सामने रौब से, बोलता है मैं नगर निगम का कोई डॉक्टर हूं, क्या हूं, और कोई इनके नेता का कार्यक्रम था उधर कहीं, बोला इनको इसलिए ठूस रहे हैं कि ये कोई अराजकता न। मैंने कहा भाई ऐसा है
सरकार में बैठे हुए लोग अपने को गौ रक्षा का बड़ा ठेकेदार मानते हैं कि गौ रक्षा, और इस तरह ये गौवंश की इस तरह जो तुम लोग हालात कर रहे हो, ये उचित है? फिर जब उसको लगा कि ये भी कोई डेटा टाइप है तो वो भाग गया वहां से। लेकिन सवाल यह है कि उनकी उचित व्यवस्था क्यों नहीं होती? नगर निगम के पास इस बात के लिए उचित बजट होता है, कहां जाता है वो पैसा? वो बजट कहां चला जाता है? सवाल यह है कि चूंकि एक ही विचारधारा के लोगों को जनता ने लाइन से बिठा रखा है, इसलिए जनता के हित में लगने वाला पैसा, गौवंश के हित में लगने वाला पैसा, विकास के लिए लगने वाला पैसा, तमाम पैसा नीचे से ऊपर तक सबके सब ये चमट कर जा रहे हैं, खा खुजा के बत्ती बुझा रहे हैं। और ऐसा न हो, इसके लिए आवश्यक है कि इस समय कांग्रेस के लोग यहां जीते, कांग्रेस के लोग इस देहरादून के नगर निगम में परचम फहराए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से जब ये लोग वहां बैठेंगे तो ये आपके हित में काम करेंगे। ये गणेश गोदियाल इस नगर निगम क्षेत्र की जनता के सामने स्वयं को साक्षी मानकर इस बात को कहता है कि कल आप लोग को ऐसी जरूरत जब पड़ेगी तो इस गणेश गोदियाल का फोन 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। हम आपके हित में काम आएंगे। लेकिन भाई कहीं तो हमें जगह दो। अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म दोगे तो आपके लिए उठने वाली आवाज दिल्ली तक जाएगी। अगर ये नगर निगम के प्लेटफॉर्म से आपके हित में आवाज उठेगी, ये दिल्ली तक जाएगी। आप लोग अगर प्लेटफॉर्म नहीं दोगे तो जो सड़क से आवाज उठ रही है उसको हम उठा ही रहे हैं। अभी आपको पता है ये नगर निगम का चुनाव का हल्ला चला और सरकार ने एक चाल चल दी, चुपचाप से 1600 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी एक प्राइवेट संस्थान को बेच दी। और ये समय ये चुना गया कि यहां नगर निगम का चुनाव का हल्ला रहेगा और हम चुपचाप 1600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हरिद्वार की नगर निगम की प्राइवेट को बेच देंगे। ये खेल चल रहा है। और अगर ये खेल चला और ये परंपरा बन गई तो उत्तराखंड के शहीदों के वो सपने जो उन्होंने अतीत में देखे थे, जिन सपनों को देखकर वो उन्होंने आंदोलन में कूदे, अपने प्राणों की शहादत दे दी, उनके सपने साकार होंगे, मुझे इस पर शक है, अगर यही खेल चलता रहा। इसलिए प्यारे भाइयों, इस सरकार को सबक सिखाने की आवश्यकता है। इस नगर निगम में कांग्रेस की वापसी की आवश्यकता है। इस नगर निगम में भाई वीरेंद्र पोखरियाल जैसे समर्पित और एक आंदोलनकारी व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसका वास्ता जनता से हो, जिसका वास्ता उत्तराखंड से हो, जिसका दिल इस उत्तराखंड के लिए धड़कता हो। एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है और ऐसे हमारे सम्मानित पार्षदों की आवश्यकता है। मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूं और ये जो आयोजक लोग हैं इनसे निवेदन करता हूं कि आगे जो कार्यक्रम होंगे, किसी में हमको बुलाओ, किसी में दूसरे को बुलाओ, सबको मौका दो। और गढ़वाल समझे छे तो बस जाओ कहो गढ़वाल में छठ पूजे भी 5 भांडा, बड़ी पूजे भी 5 भांडा, जुए खूबन हुई पोरा भी तक हुई बन और उमन भी हुई वो बन तो कबर कह बुलावा और शाम बजे तक टाइम पर आज कार्यक्रम में भी टाइम पर जावा। न तो लोग बोलते ना कि कांग्रेस लोग टाइम पर नहीं है, हम टाइम पर भी जान। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पोखरियाल जी को, भाई जितेंद्र जी को और भाई रावत जी को आप लोग यहाँ विजयी बनाए। मैं आप लोगों से विनती करने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद हमारे गोदियाल साहब। समय का अभाव है।